वालिद के कत्ल का बदला लेकर रहूंगा, ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ऐलान। शहदा के खून का बदला जरूर लिया जाएगा, ये हमारी कौम का मुतालबा है। नाहक बहा गया खून ईरानी कौम को नई जिंदगी दे गया। शहीद रहनुमा ने हुसैनी तर्ज जिंदगी गुजारी और हुसैनी अंदाज में शहादत पाई। शहीद रहनुमा के नजरियात और रास्ते की हर कीमत पर हिफाजत की जाएगी। दुनिया के आज़ाद लोग भी इस इलाही मिशन की तकमील में अपना किरदार अदा करेंगे। शहीद सुप्रीम लीडर की ताज़ियती तकरीबात में ईरान और इराक में लाखों अफराद की तारीखी शिरकत पर अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुजरिम अपने बिस्तरों पर पुरअमन मौत की ख्वाहिश अपने साथ कब्र में लेकर जाएंगे। शहीद रहनुमा और दोनों जंगों के तमाम शहदा के खून का इंतकाम जरूर लिया जाएगा। सदर ट्रंप ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। ट्रंप का कहना है 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधने के लिए तैयार हैं। ईरान ने मुझसे कत्ल किया या कोशिश भी की तो मज़ीद हज़ारों मिसाइल दागे जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी फ़ौज को ईरान के तमाम इलाके मुकम्मल तबाह करने के अहकाम दिए जा चुके। ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की। हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं। ईरान को दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया है कि जंग बंदी अब ख़त्म हो चुकी है। अमरीकी सदर और सऊदी वली-अहद का राब्ता, मशरक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान का समंदरी रास्तों और बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर। अमेरिका ने ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे को न्यूक्लियर डील से मशरूत कर दिया। अब ना हुर्मस में हमले रोकने और रास्ता खुला रखने के लिए भी तेहरान को अल्टीमेटम। अमरीकी अहदेदार ने ABC न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील पर आमादा नहीं होता तो दोनों ममालिक के दरमियान कोई मुआहदा नहीं होगा। ईरान के साथ किसी भी मुमकिना मुआहदे का इन्हिसार सिर्फ न्यूक्लियर डील पर है। वाशिंगटन हर कीमत पर इस मामले में पेशरफ्त चाहता है। ईरान के हवाले से अमेरिका के पास मुतादिद ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें फौजी, सिफारती और इक़्तिसादी दबाव भी शामिल है। अगर तेहरान न्यूक्लियर डील पर आमादा न हुआ तो अमेरिका दीगर ज़राए से भी अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर सकता है। ईरान का मफाहमती याददाश्त पर कायम रहने का दावा। अमरीका पर मुआहदे की खिलाफवर्जी का इल्जाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अमरीका के साथ मुआहदे पर अमल दरामद से वाहिमी बुनियादों पर ही मुमकिन है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई कहते हैं ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं की। अमरीका ने मफाहमती याददाश्त की किसी भी शक की खिलाफवर्जी की तो ईरान उसी ज़ुबान में मुनासिब जवाब देगा। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि अमरीका के साथ जारी तनाज़े कभी भी ईरान के हथियार डालने पर ख़त्म नहीं होगा। बलोचिस्तान शाबान ऑपरेशन में फोर्सेस की ताज़ा कार्रवाइयाँ। मजीद 7 खारजी हलाक, मजमूई तादाद 64 हो गई। पहाड़ों में छुपे खारजियों को फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाई के जरिए निशाना बनाया गया। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 102 खारजी दहशतगर्द मारे जा चुके। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में N25 क्रॉसिंग के करीब कार्रवाई में फितनाल खवारिज के 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से असलहा, दस्ती बम, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन बरामद। दहशतगर्द से कलदम तंजीम के झंडे और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया। सिक्योरिटी राय का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान का खारजियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल पंप गिरा दिया। पेट्रोल लेवी में बड़ा इजाफा, 80 रुपये फी लीटर तक पहुंच गई। हुकूमत ने लेवी की शरह में इजाफा करके अवाम को रिलीफ से महरूम कर दिया। पेट्रोल पर लेवी में 9 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफा, जिसके बाद पेट्रोल पर लेवी 70 रुपये 36 पैसे से बढ़कर 80 रुपये फी लीटर हो गई। हाई ऑक्टेन पर भी 9 रुपये 64 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। इस पर पेट्रोलियम लेवी 95 रुपये 36 पैसे से बढ़कर 105 रुपये फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी की शरह 70 रुपये 82 पैसे फी लीटर बरकरार रखी गई है। मट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल पर 15 रुपये 84 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रिलीफ दें आवाम को, पेट्रोल सस्ता करें। मेरी रिक्वेस्ट है, हुकूमत से अपील है कि हमारा मजीद खून न चूसें और पेट्रोल में कमी बढ़ाते तो 50-150 रुपये तक, और जब कम करते हैं तो 2 रुपये 3 रुपये। गरीब बंदे के लिए ज्यादती है, क्या कर सकते हैं। जो हमने नीचे आना चाहिए था फिर ऊपर जा रहे हैं। क्या कर सकते, गवर्नमेंट कम करने पे आती है तो 2 रुपये कम करती है, बढ़ाने पे आती है तो 20-20 40-40 कट्टे बढ़ा देती है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि पेट्रोल की कीमतों में नज़रसानी करे और पेट्रोल की कीमतें कम करे। पेट्रोलियम मसनूआत में की कीमतों में इजाफे पर अवाम सरापा एहतजाज। हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि जब आलमी मंडी में कीमतों में मुमकिन इजाफे की इत्तलात आती हैं
तो यहाँ पर पहले ही कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। सस्ता होने पर हीले बहाने किए जाते हैं। ईरान जंग का जवाब तराशा जाता है। पेट्रोल कीमतों में कमी, चंद रुपए इजाफा, 40 से 50 रुपए किया जाता है। हुकूमत अवाम के मुंह से निवाला छीनने के बजाय अपने अखराजात कम करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए, हुकूमती इत्तेहादी MQM और अपोजिशन का मुतालिबा। MQM के अरकान कौमी असम्बली ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को महंगाई से परेशान अवाम पर एक और मुआशी हमला करार दे दिया। अपने मुश्तरका बयान में कहा कि हुकूमत पेट्रोल, डीजल और बिजली महंगी करके अवाम की जिंदगी मजीद मुश्किल बना रही है। हुक्मरानों को अवामी मुश्किलात का इदराक करते हुए ऐसे फैसलों पर नजरसानी करनी चाहिए। हुकूमत एक जानिब महंगाई में कमी के दावे कर रही है, मगर दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा इन्हीं दावों की नफी करता है। PTI और जमात इस्लामी ने भी इजाफा जुल्म करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा कि अवाम पहले ही महंगाई के शदीद बोझ तले दबी हुई है और ऐसे फैसले उनकी माशी मुश्किलात में मजीद इजाफा करेंगे। माशी तजियाकार फरक सलीम ने पेट्रोलियम कीमतों के तयन के निज़ाम पर सवाल उठा दिया। कहा आलमी कीमतों में इजाफे का असर फौरी, कमी का असर ताखीर से आता है। आलमी कीमतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में 21 मिनट में असर, कम हो तो 21 दिन लगते हैं। आलमी मंडी में तैयार पेट्रोल सस्ता होगा तो उसका फायदा पाकिस्तान में सारिफीन को मिलेगा। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की अनोखी मंतक, कहा कि मशरक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में तैयार पेट्रोल महंगा हुआ, जिसके असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब हुए। रवा हफ्ते आलमी मंडी में तैयार पेट्रोल की कीमत $88 फी बैरल से ज़ायद रही, जबकि जंग से पहले यही कीमत $76 फी बैरल थी। पाकिस्तान अपनी जरूरत का तकरीबन 70% पेट्रोल दरामद करता है, जिस पर किराया, इंश्योरेंस और दीगर दरामदी अखराजात भी शामिल होते हैं। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी और कार्बन स्पोर्ट लेवी मिलाकर 85 रुपए फी लीटर वसूल किए जा रहे हैं। ये 2 रुपए फी लीटर अब भी कम है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और गिलियाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों ने सुख का सांस लिया। बारिश से नशीबी इलाके से रियाब आगे, लाहौर, समरियाल और पस्तूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। चलास में तूफानी बारिश, सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। बागात, खड़ी फसलों को नुकसान, वाटर सप्लाई निज़ाम और आमतोरफ्त के रास्ते भी तबाह। शहरी मुश्किलात का शिकार। आज़ाद कश्मीर के शहरों मुजफ्फराबाद, कोटली और अब्बासपुर में भी बारिश, नदी नालों में तूफ़ानी। बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। शमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में अचानक सैलाब और नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा। अवाम और सियाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। हुकूमत ने चीनी बरामद करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत चीनी की दस्तयाबी और कीमतों से मुतल्लिक आरास्ता का इजलास। कौमी और सूबाई चीनी ज़खायर पर इजहार इत्मीनान। चीनी की फराहमी की मजमूई सूरत हाल तसल्ली बख्श करार। इसहाक डार ने कहा कि अवाम को मुनासिब कीमत पर चीनी की बिला तातुल फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी और मसनूई महंगाई पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। 10 कंपनियां 25 लाख टन से ज्यादा गंदम दरामद करेंगी। पंजाब हुकूमत ने नामजद कंपनियों को गंदम दरामद करने की इजाजत दे दी। 25 लाख टन गंदम खरीदारी का हदफ था, सिर्फ 5 लाख टन गंदम खरीदी जा सकी। मकामी या दरामदी जराए से 25 लाख टन से ज्यादा गंदम खरीदने की हिदायत। पंजाब में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस ने अवामी मकबूलियत का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 25 सेंटर्स में दाखिलों के लिए 71,000 से ज्यादा तलबा उम्मीदवार। मरीन नवाज ने दिसंबर तक 300 सेंटर्स मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। कहा कि दाखिलों के लिए तलबा का रश सरकारी स्कूलों पर एतमाद की बहाली का सबूत है। पंजाब के हर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और तहसील में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब का मंसूबा मेरा प्यारा और वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी भी आलमी चैंपियन करार। जिनेवा में पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज ने एजाज़ात वसूल किए।
मानसून खतरात से निपटने के लिए सिंध हुकूमत अलर्ट, जदीद अर्ली वार्निंग सिस्टम पर जोर। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में मानसून 2026 की तैयारियों का जायजा लिया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीला मेमन ने कहा है कि मानसून सैलाब और हीट वेव्स जैसे खतरात से निपटने के लिए वफाक और सिंध के दरमियान मौसर हम आहंगी खुशाइंद है। सूबाई हुकूमत अवाम के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मौसमियाती तब्दीली के बायस बढ़ते खतरात से निपटने के लिए तमाम इदारे मरबूत हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं और हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए वसाइल, मशीनरी और इमदादी इक़दाम हर वक्त फाल रखे जाएंगे। ड्रग क्वीन अनमोल पिंकी की जेल में टी शर्ट पहनने की फरमाइश, अदालत में कपड़े और अद्वियात ना देने की शिकायत। जज के इस्तफसार पर जेल सुप्रिटेंडेंट ने कहा मुलजिमा टी शर्ट का तकाजा करती है, ये लबास काबिल एतराज़ है। मुलजिमा को काबिल एतराज़ कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं दे सकते। नॉर्मल कपड़े पहनने पर हमें कोई एतराज़ नहीं। डॉक्टर की तशख़ीस करता अद्वियात फाहम की जा रही हैं। अदालत ने पिंकी की दरख्वास्त निपटाते अनमोल पिंकी मंशियात मुकदमे में शरीक मुलजिमान ज़ीशान और झेल के मुकदमे से खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद। पंजाब पुलिस 230 अरब रुपए के फंड्स मिलने के बावजूद बच्चों के अगवा, ज्यादती और गैंगरेप जैसे वाकयात पर काबू ना पा सकी। लाहौर में अगवा, ज्यादती और गैंगरेप के 6000 से ज्यादा मुकदमात रिपोर्ट। सबसे ज्यादा कैंट डिवीजन में 310 मुकदमात दर्ज हुए। बच्चे के अगवा के 1162 मुकदमात दर्ज। 4000 से ज्यादा लड़कियों और नौजवानों के मुकदमात का इंदराज किया गया। ज्यादा ज्यादती के केसेस सदर डिवीजन में 106, कैंट में 90, मॉडल टाउन में 82, इकबाल टाउन में 66 केस रजिस्टर्ड हुए। गैंगरेप के 54 मुकदमात, बदफेली के 386 मुकदमात दर्ज। 414 खवातीन से ज्यादती के मुकदमात भी दर्ज किए गए। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात सदारती नशिस्त पर आमिर नवाज वड़ाइश 2063 वोट लेकर कामयाब। नायब सदर की नशिस्त पर उज़ैर गौरी 893 वोट लेकर कामयाब करार पाए। सेक्रेटरी की नशिस्त पर अरशद शर 1370 वोट, ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर रियाज कोराई 1520 वोट और लाइब्रेरियन की नशिस्त पर फहीम मंगी 1412 वोट लेकर कामयाब करार पाए। खजांची की नशिस्त पर काशिफ नजीर बलोच 1519 वोट से कामयाब। काम की जगह पर जिनसी हरासानी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पेशावराना तर्ज़ अमल ही मयार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का तालीमी इदारों में हरासियत के खिलाफ सख्त निज़ाम और कानून पर मौसर अमल दरामद का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद अली वज़ीर का तहरीरी हुक्मनामा में लिखा, जिनसी हरासानी बर्दाश्त करने वाला इदारा अपने तालीमी मिशन से इन्हिराफ करता है। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में हरासियत के खिलाफ ज़ाब्ता इखलाक पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। रावलपिंडी में रिंग रोड मंसूबा फिर तनाज़े का शिकार। पंजाब हुकूमत की मंजूर शुदा डिजाइन में मुबैना रद्दोबदल पर इंक्वायरी। RDA के रिकॉर्ड, NOCs, नक्शों, लैंड यूज, एक्सेस रोड, बिल्डिंग प्लान और दीगर दस्तावेजात का जायजा। कवायद की खिलाफ वर्जी, NOCs के इजरा और मुमकिन करप्शन की भी तहकीकात। बेसाबियां साबित होने पर मामला एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट और JIT को भिजवाने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट ने कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल पंप कमेटी को नोटिस जारी करते हुए तफसीली जवाब तलब कर दिया। ईरान का चीन और रूस से रेल राब्ता बहाल हो गया। अमेरिकी हमले से मुतासरा ईरान का रेलवे पुल 24 घंटों से भी कम वक्त में बहाल। ईरान के सूबे गुलिस्तान में अमेरिकी हमले से मुतासर होने वाला रेलवे पुल दोबारा ऑपरेशनल कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक पुल पर ट्रेनों की आमदरफ्त बहाल हो गई। गुलिस्तान के गवर्नर अली असगर के मुताबिक हमले के 24 घंटों से भी कम वक्त में पुल की बहाली दुश्मन की धमकियों और इक़दाम के खिलाफ सूबे का अमली जवाब है। रेलवे लाइन ईरान को चीन, रूस और वस्ती एशिया के दीगर ममालिक से मिलाने वाली अहम शिमाली रेलवे नेटवर्क का हिस्सा है। वेनेजुएला में 2 ताकतवर ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई। 16000 से ज़ायद ज़ख्मी। ईरान ने 160 टन इमदादी सामान भेज दिया। वेनेजुएला के वज़ीर ख़ारजा का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से इज़हार तशक्कुर। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए $300 मिलियन के हंगामी फंड की अपील। जनूबी स्पेन के जंगलात में लगने वाली आग से 12 अफराद हलाक, 23 लापता। पहाड़ी चोटियों और गहरी खाइयों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। मुतासरा इलाकों से 1000 से ज्यादा रिहायशियों और सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। स्पेन के वज़ीर आज़म का हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार। हस्पानवी शाही खानदान ने मुतासरीन की याद में 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की।
समुद्री तूफान बावी से कई ममालिक को खतरा। फिलिपाइन में तबाहकारियां जारी। लैंडस्लाइडिंग से 17 अफराद हलाक। समुद्री तूफान के बायस परवासें मनसूख। तालीमी इदारे बंद। जापान और ताइवान में भी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। जापान में 345 परवासें मनसूख। फेरी सर्विस मुअत्तल। 24,000 से ज़ायद घरों की बिजली मुनक़ता। ताइवान में 14,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैकड़ों परवासें मनसूख। समुद्री तूफान का जनूब मशरक चीन के साहिली इलाकों से टकराने का इम्कान। मेटा का नया AI फीचर अवामी इंस्टाग्राम तस्वीर से नई तस्वीर बनाने की सहूलत मुतारिफ। नए AI मॉडल के जरिए सारिफिन किसी भी पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट की तस्वीर की मुशाबित इस्तेमाल करते हुए नई AI तस्वीर तैयार कर सकते हैं। नए फीचर को शदीद तनकीद का सामना। मेटा के नए फीचर ने प्राइवेसी और सारिफिन की रजामंदी से मुतालिक नई बहस छेड़ दी है। नाक़िदीन का कहना है ऐसे फीचर्स के लिए वाज़ेह इजाज़त लेना ज़रूरी होना चाहिए।